नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2 जजेस का नाम लेकर क्या कहा, दिखाइएगा। तो मैं समझता हूँ कि इन 3 जजेस का फैसला जो है इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस आताब बंदयाल साहब वो भी, और इसमें जो एजाजुल आजम साहब हैं वो भी, दोनों वो जजेस हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए, मेरे खिलाफ फैसले दिए हैं। आज मेरे हक में फैसले क्यों देंगे? सीधी बात है। और ये 3 में से 2 लोग हैं, ये 2 लोग यानी कि मेरे खिलाफ बिल्कुल वो जालिमाना फैसलों का हिस्सा है। ये उसका सुओ मोटो नोटिस अच्छा, लिया। ये जो आपने अभी तफसील सुनी है, इसमें नवाज शरीफ कह रहे हैं कि ये 2 जजेस जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन है, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस फाइल करने चाहिए। इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, एक तो वो डिफाइंस दिखा के शहबाज शरीफ को कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं, जो मेरा ख्याल में इंटेंट है उनकी कि फुल डिफाइंस में जाएंगे। जो तकरीरें कर रहे हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब का तकरीर के अंदर इतना गरजना मुमकिन नहीं होता है, इसलिए वो दायमा से निकल जाते हैं। लेकिन उनकी सपोर्ट के लिए फिर लॉ मिनिस्टर आ जाते हैं, वो बोलते हैं, फिर बिलावल भुट्टो आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन जहाँ फेडरल गवर्नमेंट को बुलाया जाएगा तो आखिर में एक सिचुएशन आएगी जहाँ वज़ीर आज़म को जाके कहना पड़ेगा कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि 14 मई के इलेक्शंस ये पीडीएम की मर्ज़ी और मंशा में शामिल नहीं है, वो डिफाइंस में जाएंगे। उससे पहले एक ऑप्शन इनके पास ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिव्यू में चले जाए, ये दूसरी ऑप्शन है। एक इन्होंने लॉ अमेंड किया हुआ है जिसके ऊपर सदर बैठे हुए हैं, सदर उसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे, वो भी घूम फिर के वापस आएगा किसी स्टेज पे, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, स्ट्राइक डाउन होगा, वो तीसरी स्टेज होगी लड़ाई की, उसको भी दोबारा पार्लियामेंट अप्रूव कर लेगी, तो लड़ाई यहाँ से चलेगी। और एक जो ऑप्शन सबसे ख़तरनाक वाली रह जाती है पीछे साइड के ऊपर, वो ये है जिसकी तरफ अभी नवाज शरीफ साहब ने इशारा किया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाला ऑप्शन ओपन नहीं है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस काजी फायजी साहब के ऊपर जब किया गया था तो उसमें बड़ी क्लियर अब जजमेंट है कि प्रेसिडेंट अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करेगा कि वो रेफरेंस बनता है या नहीं बनता, वो आरिफ अलवी साहब आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने के लिए आपको उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस या कुछ ऐसी चीज़ साबित करनी पड़ेगी जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये क्लेम कर सकें कि वो जज रहने के काबिल नहीं है। मैं इसके ऊपर शोएब साहब आपसे पहले चाहूँगा, ये बराह रास्त क्योंकि नवाज शरीफ का स्टेटमेंट है, इसका मतलब है कि ये एक पॉलिसी के तौर पर टेबल पे ऑप्शन मौजूद है। अगर इन्होंने इन 2 जजेस के ऊपर जिनका नाम लिया गया, जस्टिस उमर अता बंदयाल और एजाजुल हसन साहब, इनके ऊपर रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाना हो तो उसकी क्या बुनियाद होगी? जैसे आपने क्लैरिफाई कर दिया, मिसकंडक्ट, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, इनके अलावा तो आप नहीं कर सकते कि जी मेरे खिलाफ फैसला दे दिया है तो लिहाजा, और जुडिशल वर्डिक्ट के ऊपर तो वैसे भी रेफरेंसेस नहीं होता। आपने एसेट्स बियॉन्ड मींस को साबित करना है, कोई करप्शन साबित करनी है, करप्ट प्रैक्टिसेस साबित करनी है, कोई मेलाफाइडी साबित करनी है, ऐसी कोई चीज़ें जो करप्शन में, और अगर कोई टैक्स मैटर भी हुआ तो भी अब एफबीआर में, वो तो एफबीआर में अब काजी फाइज वाली जजमेंट में आ गया है, वो उसमें इसमें नहीं अनलेस के करप्शन, मिसकंडक्ट और करप्ट प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश हो जाए और उसकी एविडेंस हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो और ऑथेंटिक हो। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, वो कैसे तरतीब कैसे पाती है? चीफ जस्टिस उसका चेयरमैन होता है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ, लेकिन जब खुद चीफ जस्टिस के खिलाफ हो तो फिर सीनियर मोस्ट डिस्प्यूट है, इस पे डिस्प्यूट है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली जजमेंट पर उन्होंने कह दिया था कि जो बाकी जजेस के मुतालिक तो अब ये हो सकता है लेकिन चीफ जस्टिस के मुतालिक नहीं। ये जो सुप्रीम कोर्ट वाली चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उसको हेड नहीं किया था, उसको फिर दूसरे जजेस ने हेड किया, चूंकि उसको तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, जस्टिस भगवान दास और वो जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस रमदे नहीं, रमदे ने तो जजमेंट दी थी, वो जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि ये बाकी जजेस के ऊपर तो ये लॉ एप्लीकेबल है, चीफ जस्टिस सरबराह होता है उसके ऊपर, जो सीनियर मोस्ट होंगे उनके ऊपर आ जाएगी, उनके ऊपर आ जाएगा। नंबर 1 चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट फिर फाइज ईसा होंगे, काजी फाइसा, तारिक मसूद, ये 3, और जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस होते हैं, जिसमें से शेख साहब हैं अली अहमद सिंध के और अमीर भट्टी साहब लाहौर के। इनको अभी काजी फायजी साहब ने लेटर भी लिखा है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर के जी, वो जो और जस्टिस तारिक मसूद, 2 खाता है ना, वो ये 5 जजेस का जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये जुडिशल काउंसिल बन, ये जुडिशल काउंसिल, तो वो देखेगी कि मिसकंडक्ट है या प्रैक्टिसेस हैं या नहीं है, और उसके लिए ये और उसके लिए कोई टाइम फ्रेम होता है नहीं। उसके लिए ये एक है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आएगा, एक तरीका है कि एनी अदर पर्सन,
किसी के पास भी इंफॉर्मेशन हो तो कोई भी फाइल कंप्लेंट फाइल कर सकता है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का तो ये रूट नहीं इख्तियार करेंगे ना, मौलवी साहब भेजेंगे नहीं, तो ये जुडिशियल काउंसिल में बराह रास्त जाएंगे। बराह रास्त भी कोई भी शख्स जा सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। फेडरल गवर्नमेंट भी अप्रोच कर सकती है और कोई प्राइवेट सिटीजन भी कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट जाएगी तो फिर तो वो थ्रू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाएगी। तो कोई प्राइवेट सिटीजन इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पर कोई भी शख्स जा सकता है अपनी जाती हैसियत में, जिसके पास एविडेंस हो, जिसके बार काउंसिल भी जा सकती है, बार काउंसिल भी जाती हैं और जा सकती हैं। क्या आप जाना चाहेंगे? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा, मेरी नज़र में तो ये हीरो हैं ये जजेस। इन्होंने तो आइन और कानून की पासदारी और अमलदारी के ऊपर अमल किया है, और ये तो वो जजेस हैं जिन्होंने राय इसलिए रिकॉर्ड किया, हो सकता है कल आपकी राय बदल जाए। नहीं, अभी नहीं बदलेगी इंशाल्लाह। मैं तो ये समझता हूं कि हम तो डर गए थे कि कहीं सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइज ना हो जाए। इस वक्त मैं एक बात बताऊं, 3 सवाल रखे कल इनके वकला ने बहस की, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने। पॉलिटिकल पार्टीज के वकला को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, जो मेरे ख्याल में काबिल इतराज था। बंदयाल साहब को इन्हें सुनना चाहिए था, फैसला जो भी करना था ये उनकी मर्जी मंशा थी, लेकिन ये कंडक्ट ऑफ ए पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो ये कहें कि हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है। इंसाफ का कंडक्ट क्यों अच्छा लगा? नहीं, उनका तो वो तो पटिशनर थे, वो तो आए थे, साइल थे, तो सिर्फ साइल तो कोई सिर्फ उन्हीं का कंडक्ट। उन्होंने कहा है कि हमें आप पे हम आप पे मिसट्रस्ट करते हैं या हम आपका बाइकआउट करते हैं। बाइकआउट तो इन्होंने भी नहीं किया ना। बाइकआउट ना करना और मिसट्रस्ट करना एक ही बात है सर। नहीं, ये इंटरप्रिटेशन, मिसट्रस्ट करने का मतलब है कि हम ना आप सुने, सुप्रीम ना कोर्ट हम आपके ऊपर एतमाद करते हैं ना आपका फैसला। हमारे चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग टिकर चल रहे होते हैं, उन ब्रेकिंग टिकर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकती। ये इफ्तिखार चौधरी के जमाने में ये बीमारी शुरू हुई थी, माजरत के साथ, बड़ा सख्त लफ्ज़ है, गलत बात है, मैं तो उसको वो हमारे टीवी चैनल्स के टिकर्स देख के तो ऑब्जर्वेशन दिया करते थे। तो मुझे लगा है कि उस बीमारी का असर अभी भी हुआ है। नहीं, मैं बाइकआउट जब तक ऑफिशियली फेडरल गवर्नमेंट जाके कर ना देती तो वो बाइकआउट नहीं था। उन्होंने ये पूछा, बाइकआउट फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना, फेडरल गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल तो फेडरल गवर्नमेंट से पूछा अटॉर्नी जनरल से कि भाई आप बताएं, उन्होंने कहा ना हम बाइकआउट करेंगे, तो फिर वकीलों को क्यों नहीं सुना? नहीं तो फिर उनको सुना ना फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे को। नहीं सर, वकीलों को जो पॉलिटिकल पार्टीज के वकील हैं, दो मुख्तलिफ बातें मैं बताऊं, दो मुख्तलिफ अपने वकीलों को सुनो, दो मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन थी। नहीं, आपने वकला वाली बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल थे, अटॉर्नी जनरल से जो सवाल किया ना, मैं एक बात बताऊं, जो प्रॉब्लम आई है कि जहां सियासी जमातें चाहती थी फारूक नाइक को सुना जाए, अकरम शेख को सुना जाए, उनको नहीं सुना गया। आप बताएं क्यों नहीं सुना गया? आप लोगों का कहते हैं आइन इसकी कहां पे प्रोविजन देता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पीटीआई है? नहीं, वो पार्टी सुन लेना जी, क्यों नहीं पार्टी? ये रेस्पोंडेंट आपकी पीटीआई के वो तो साइल थे, आपके रेस्पोंडेंट को तो सुनना होता है, उसके बगैर सुने बगैर रेस्पोंडेंट्स फवाद को इजाजत दी जाती है बोले, आप असद उमर को खुल के इजाजत दी है बोली जाए, क्या वो फूफी के पुत्र है? आप वो थे ना, वो पटिशनर है यार। हम पॉलिटिकल, इसका मतलब है कि आप ही की पार्टी है, आप ही की अदालतें हैं, आप ही के मर्जी के फैसले हों। नहीं तो आप तो रेस्पोंडेंट भी बने भी नहीं थे अभी तक ऑफिशियली, एप्लीकेशन भी नहीं दी जमा करानी। कैसे नहीं दी? आपकी मर्जी। आप कहते हैं कि इम्प्लीटमेंट की दरख्वास्त भी नहीं दी। आप कहते हैं जी कि आइन के साथ खिलवाड़ नहीं, तो और कैसे आइन के साथ खिलवाड़ होता है? देखें, मैं आप हमारी बात नहीं सुनते। आप साहब खत्म करें, मैं आपको 3 सवाल और जवाब बताता हूं। आपने बड़े जवाब दिए, मुझे तो हंसी आ रही थी थ्रू आउट। रमजान में कम से कम सच बोल दे, तभी तो हम वैसे भी सच बोलते हैं, रमजान में भी सच बोलते हैं। आइन के साथ और कैसे खिलवाड़ होता है? आप बाकी ऑनरेबल जजेस को सुनते नहीं है, 4-3 का फैसला आप मानते नहीं, और क्या आइन को, और आइन के साथ कोई इज्जत रह मैं बताता हूं, नहीं, मैं बताता हूं, आप मुझे बताएं। और क्या आप इसके बाद करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? ऑडियो लीक्स आ रही हैं, वो कह रहे जी मेरा केस उठे ला दे, मेरा केस उठे ला दे, उसी तरह होता है जज, और उसी तरह होता है। सर वो जो ऑडियोज आई, एक सवाल है आप शेर अली साहब, एक आई परवेज लाई की ऑडियो जी, ठीक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा किस बेंच में केस लगवाना है। एक आई फवाद चौधरी की कि वो ट्रक खड़ा है आपके लिए अदालत के बाद। फिर वो भट्टी साहब, वो कौन से हैं, वो उनके जो सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने उन ऑडियोज की फोरेंसिक की रिपोर्ट किधर है? जो करवानी चाहिए तो अदालतों ने करवानी। नहीं, आप फेडरल गवर्नमेंट कराएं, एफआई आपके नीचे कराई फोरेंसिक। हर चीज देखें, अभी और भी बड़ी कुछ चीजें मंजरे आम पर आएंगी मलिक साहब, और भी आनी है। मैं कहता हूं आप किसकी आनी है? इससे तबाह कौन आएंगी चीजें मंजरे आम पर, मैं आपको बता दूंगा किसकी, जिसकी भी आएंगी। पहले नाम बताइए। ये आपको आप अभी आपने कहा रोजों में सच बोलना चाहिए, बताएं आप किसकी ऑडियो आनी है? बता रहा हूँ कि आने वाले चंद दिनों में ऐसी लीक्स होंगी, ये परेशान होंगे। ब्रेकिंग टिकर चलाइए आप, ऐसी बड़ी लीक्स आएंगी, उससे भूचाल आ जाएगा। मैं आपके सामने ही आएगा, भूचाल आ जाएगा। साहब से पूछूंगा, आप मुझे बताएं, आप चुप करेंगे तो मैं जवाब। मेरा एक सवाल है मलिक साहब, ब्रेक ले लें। मेरे पे कोई इल्जाम लग गया, कॉल आपके लीडर इमरान खान कहते थे जब इल्जाम लग जाए उस बंदे को बाहर हो जाना चाहिए, ठीक है,
मैंने नहीं कहा, आपके लीडर ने कहा। चले आप इसी पर अमल दरामद करने पे इल्जाम लगे हुए हैं और बाकी जजेस जजेस की अपनी मर्जी और मंशा होती है। आइन किसी की मंशा के ऊपर नहीं चलता, आइन जजेस के ऊपर नहीं राय मुसल्लत नहीं कर सकते। मैं कहता हूं लार्जर बेंच की इस्तदा दुरुस्त, सुप्रीम कोर्ट को सुना जाना चाहिए था, लार्जर बेंच बना देना चाहिए था, बेहतर होता ताकि फैसला मुताबिक